दोस्तों, कहते हैं इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन क्या हो अगर सच को किताबों से मिटा दिया जाए? क्या हो अगर वो कहानी जिसे आप बरसों से सुनते आए हैं सिर्फ आधा सच हो? आज हम खोलने जा रहे हैं ताजमहल के उन बंद दरवाजों का राज, जहां छुपा है इतिहास का वो सच जिसे आप नहीं जानते। लेकिन दोस्तों, इस सफर पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी सच को जानने और दुनिया तक पहुंचाने की इस यात्रा में हमारे साथी बनना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को दिल से लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार तक शेयर करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं, और हाँ, उस बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले भागों का रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए खोलते हैं उस रहस्य का पहला पन्ना, जहां मोहब्बत, सत्ता और साजिश तीनों एक साथ मिलते हैं। यह है ताजमहल, प्यार की सबसे बड़ी निशानी। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, इसकी दीवारों और नींव में एक ऐसा सच दफन है जिसे सदियों से छुपाया गया है। एक ऐसा सच जिसे अगर उजागर कर दिया जाए तो इतिहास की किताबें दोबारा लिखनी पड़ेंगी। शाहजहां के दरबार में मातम पसरा हुआ है। मुमताज महल की मौत हो चुकी है। महल के कोने कोने में सन्नाटा है। शाहजहां अकेले बैठे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। वह बार बार मुमताज की तस्वीर देखते और कहते, शाहजहां, फूट फूट कर रोते हुए, मुमताज, तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया? तुम्हारे बिना यह दुनिया सूनी है। मैं तुम्हारे लिए ऐसी निशानी बनाऊंगा जिसे देख पूरी दुनिया कहेगी, यही है अमर मोहब्बत। लेकिन तभी उनके चेहरे पर एक और भाव आता है, गुस्सा और महत्वाकांक्षा का। शाहजहां धीमी आवाज में खुद से, यह इमारत सिर्फ मोहब्बत की नहीं होगी, यह मेरे राज्य का ऐसा रहस्य भी छुपाएगी जिसे कोई न समझ पाए। यह मेरी ताकत का ताज होगा। यमुना किनारे की जगह चुनी जाती है। हजारों मजदूर बुलाए जाते हैं। दुनिया भर से संगमरमर और कीमती पत्थर मंगवाए जाते हैं। दिन रात हथौड़े, छैनी और हथेलियों की आवाज गूंजती है। मजदूर अपने घर परिवार छोड़कर यहाँ डेरा डालते हैं। हर दिन उनका खून पसीना सफेद संगमरमर पर गिरता है, लेकिन नींव खोदते समय उन्हें कई बार अजीब चीजें मिलती हैं। पुराने ताम्रपत्र, हड्डियां और अजीब प्रतीक। एक मजदूर करीम अपने साथी गफूर से कहता, करीम, ये कैसी जमीन है? हर बार कुछ अजीब निकल आता है। लगता है यहां पहले भी कोई इमारत रही होगी। गफूर धीरे से, चुप रहो, अगर सिपाही सुन लेंगे तो हमें मार देंगे। एक दिन जब मजदूर संगमरमर की दीवार तोड़ रहे थे, अचानक उसमें एक दरार खुली। अंदर से अंधेरा झांक रहा था। 4-5 मजदूर मशाल लेकर अंदर गए। सुरंग लंबी और ठंडी थी। हवा में नमी और बदबू थी। दीवारों पर बने चिन्ह देखकर सब डर गए। नाक, सूर्य, आधे चेहरे। कुछ शब्द संस्कृत और फारसी के मिश्रण में लिखे थे। जो इसे खोलेगा वो अपने भाग्य को भी खो देगा। मजदूरों के कदम कांप गए, लेकिन शरीफ, जो लालची था, बोला, शरीफ, अगर इसमें खजाना हुआ तो हम अमीर हो जाएंगे। चलो खोलते हैं। दरवाजा खोला गया। भीतर से सड़ी गली हवा निकली। अंदर एक कब्र जैसी संरचना थी और उसके पास एक संदूक रखा था। मजदूर चिल्ला पड़े। कुछ भागे, कुछ बेहोश हो गए। अगले दिन वही मजदूर काम पर नहीं आए। कहा गया कि उन्हें आधी रात को सैनिक घसीट कर ले गए थे। कुछ ही दिनों बाद शाहजहां ने अपनी डायरी में लिखा, यह इमारत सिर्फ मुमताज की याद में नहीं है, इसके नीचे वो भी छुपा है जो मेरे वंश की ताकत और मेरे राज्य की सच्चाई को सुरक्षित रखेगा। लोग सिर्फ मोहब्बत देखेंगे, लेकिन असली सच सिर्फ मैं और खुदा जानेंगे। दिन बीतते गए, लेकिन गुमशुदगी की घटनाएं बढ़ती गईं। करीम और गफूर ने घर जाकर अपनी पत्नियों से कहा, करीम, अगर कल मैं वापस ना आऊं तो जान लेना कि मैंने वो देख लिया है जिसे देखना नहीं चाहिए था। लेकिन अगले दिन दोनों गायब हो गए। उनकी पत्नियां दरवाजे पर रोती रह गईं। कोई जवाब नहीं मिला। 20 साल बाद एक बूढ़ा मजदूर आगरा की गलियों में मिला। वह कांपते हुए कह रहा था, बूढ़ा मजदूर, मैंने सुरंग के अंदर देखा था,
वहां मुमताज की कब्र जैसी एक और कब्र थी, लेकिन वह किसी और स्त्री की थी। उस कब्र के पास सोने जवाहरात से भरा संदूक था, और मैं आज तक उस चेहरे को नहीं भूल पाया। वह मुमताज नहीं थी। लोग सन्न रह गए। लेकिन कुछ दिनों बाद वह बूढ़ा अचानक मर गया। इतिहास की किताबों से उसका नाम तक गायब कर दिया गया। विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने आगरा किला और ताजमहल की तलाशी ली। एक तिजोरी से शाहजहां की डायरी का पन्ना मिला। उसमें लिखा था, मुमताज की याद में यह इमारत खड़ी है, लेकिन इसके नीचे वो है जिसे सिर्फ खुदा और मैं जानता हूं। अंग्रेजों ने यह पन्ना जनता को क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि उन्हें डर था, अगर यह रहस्य खुल गया तो भारतीय जनता और ज्यादा विद्रोही हो जाएगी। आज भी ताजमहल में 20 से ज्यादा कमरे ऐसे हैं जो बंद हैं। आम लोग उन्हें देख ही नहीं सकते। स्थानीय गार्ड कहते हैं, गार्ड। अमावस्या की रात उन कमरों से अजीब आवाजें आती हैं। कभी किसी औरत की चीख, कभी किसी के रोने की आवाज। कुछ इतिहासकारों ने मांग की कि ये कमरे खोले जाएं, लेकिन हर बार सरकार ने मना कर दिया। यमुना किनारे के एक बूढ़े पुजारी ने कहा, मेरे दादा कहते थे, ताजमहल सिर्फ मकबरा नहीं है, इसके नीचे एक और कहानी दबी है, और जिस दिन वो बाहर आएगी दुनिया का इतिहास बदल जाएगा। भाग 1 में आपने देखा कैसे ताजमहल की नींव में छुपा एक रहस्य मजदूरों की जिंदगी ले गया, लेकिन असली राज अभी बाकी है। आज हम बताएंगे उस औरत की कहानी जिसकी कब्र ताजमहल के भीतर मुमताज के पास छुपाई गई थी। उसका नाम था आरजू बेगम। आरजू बेगम, यह नाम इतिहास की किताबों में नहीं मिलेगा, क्योंकि शाहजहां ने खुद इसे मिटा दिया था। वह शाहजहां के दरबार की एक खूबसूरत नर्तकी थी। उसकी आंखों में दर्द था और उसके होंठों पर हमेशा एक अधूरी मुस्कान। लेकिन कहते हैं, उसकी आवाज और नृत्य में ऐसा जादू था कि पूरा दरबार थम जाता था। शाहजहां जब मुमताज से दूर होते तो कई बार आरजू के पास चले जाते। वह उनकी अकेलेपन की साथी थी, लेकिन यह रिश्ता सिर्फ मोहब्बत का नहीं था। आरजू शाहजहां के कई राज भी जानती थी। मुमताज को जब पहली बार आरजू का नाम पता चला तो वह तिलमिला उठी। वह शाहजहां से बोली, मुमताज, गुस्से में, क्या मेरे रहते तुम्हें किसी और की जरूरत है? शाहजहां सफाई देते हुए, नहीं मुमताज, तुम मेरी रानी हो, मेरी मोहब्बत। आरजू तो बस एक सहारा है। मुमताज ने ठंडी सांस ली, लेकिन उसके दिल में यह बात कांटे की तरह चुभ गई। कहते हैं, मुमताज की मौत के बाद शाहजहां अकेले नहीं थे, बल्कि आरजू उनके साथ थी। और तभी उन्होंने आरजू से एक ऐसा वादा लिया जिसने आगे इतिहास की दिशा बदल दी। शाहजहां ने आरजू से कहा, शाहजहां, आंखों में आंसू, मुमताज अब नहीं रही, लेकिन मैं ताजमहल बनाऊंगा, और जब तुम्हारा वक्त आएगा तो तुम्हें भी उसी में सुलाऊंगा। दुनिया मुमताज का नाम लेगी, लेकिन तुम्हें मैं अपने राज के हिस्से के रूप में छुपा दूंगा। आरजू रो पड़ी। वह जानती थी कि वह इतिहास में कभी जगह नहीं पाएगी, लेकिन शाहजहां का साथ उसे मंजूर था। दरबारियों को आरजू की मौजूदगी खटकने लगी। वजीर बेगम साहिबा ने शाहजहां से कहा, वजीर, जहां पना, लोग बातें बना रहे हैं। ताजमहल रानी मुमताज के लिए है, लेकिन आरजू हर वक्त आपके पास रहती है। यह आपकी मोहब्बत की पाकीज़गी को दागदार करेगा। शाहजहां गुस्से में बोले, शाहजहां, मेरे फैसले पर सवाल उठाने की हिम्मत मत करना। ताजमहल वही बनेगा जैसा मैं चाहता हूं। दरबार चुप हो गया, लेकिन धीरे धीरे साजिशें शुरू हो गईं। जिन मजदूरों ने सुरंग देखी थी, उन्होंने फुसफुसाकर आरजू का नाम लिया। वे कहते थे, मजदूर, हमने मुमताज के साथ एक और औरत की कब्र देखी थी, शायद वह आरजू थी। लेकिन जैसे ही किसी ने यह बात कही, वह मजदूर अगले दिन गायब हो गया। लोग समझ गए, जो सच जानता है वह बच नहीं सकता। कहते हैं 1635 में अचानक आरजू की मौत हो गई। कोई नहीं जानता कि कैसे। कुछ कहते हैं कि वह बीमार पड़ी, कुछ कहते हैं कि उसे झड़ दिया गया। उसकी लाश को गुप्त तरीके से ताजमहल की नींव में ले जाया गया। वहां पहले से एक छोटा सा मकबरा तैयार था। शाहजहां ने खुद उस पर हाथ रखा और कहा, शाहजहां, फुसफुसाते हुए, अब तुम मुझसे कभी जुदा नहीं होगी। तुम्हारी कब्र मुमताज के पास रहेगी।
लेकिन दुनिया सिर्फ मुमताज का नाम लेगी, तुम्हारा नहीं। उस रात यमुना किनारे ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन ताजमहल की नींव में सन्नाटा था। सिर्फ सैनिकों और कुछ चुनिंदा कारीगरों ने वह दृश्य देखा। सालों बाद शाहजहां की डायरी में यह लिखा मिला, 2 मोहब्बतें थीं मेरी, एक जिसने मुझे नाम दिया मुमताज, और दूसरी जिसने मुझे राज दिया आरजू। ताजमहल दोनों का घर है, लेकिन दुनिया को सिर्फ एक का पता चलेगा। यह डायरी बाद में अंग्रेजों के हाथ लगी, लेकिन उन्होंने इसके पन्ने गायब कर दिए। शाहजहां के बेटे औरंगजेब को जब यह सच पता चला तो वह आग बबूला हो गया। औरंगजेब गुस्से में, अब्बा हुजूर, आप इस्लाम की पवित्रता को दागदार कर रहे हैं। एक तवायफ को रानी मुमताज के पास दफनाना, ये गुनाह है। मैं इसे कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। शाहजहां ने ठंडी सांस ली। वह बोले, शाहजहां, तुम नहीं समझोगे औरंगजेब, मोहब्बत सिर्फ हुकूमत के कानून से नहीं चलती। लेकिन यही झगड़ा आगे चलकर पिता पुत्र के बीच गहरी खाई बन गया। आज भी ताजमहल के बंद कमरों के बारे में कहा जाता है कि उनमें आरजू की कब्र है। स्थानीय लोग मानते हैं कि अमावस्या की रात उन कमरों से किसी औरत की सिसकियां सुनाई देती हैं, जैसे कोई कह रहा हो, मेरा नाम क्यों मिटा दिया गया, मैं भी उस मोहब्बत का हिस्सा थी। इतिहासकारों ने कई बार यह सवाल उठाया, अगर ताजमहल सिर्फ मुमताज का मकबरा है तो इतने सारे कमरे क्यों बंद हैं? क्यों नींव के नक्शे आज तक उजागर नहीं किए गए? और क्यों शाहजहां की डायरी के पन्ने गायब हैं? क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक है, या फिर कोई ऐसा सच है जिसे जानबूझकर छुपाया गया? सदियों से ये दरवाजे बंद हैं। इनके पीछे कौन सा सच छुपा है, ये कोई नहीं जानता। आज हम सुनाएंगे उस आखिरी अध्याय की कहानी जहां मोहब्बत, सत्ता और रहस्य तीनों टकराते हैं। आरजू बेगम की मौत और उसकी कब्र। ताजमहल में होने की खबर जब औरंगजेब तक पहुंची तो उसका खून खौल उठा। औरंगजेब गुस्से में, अब्बा हुजूर ने इस मकबरे को अपवित्र कर दिया है। एक तवायफ को मेरी मां के पास दफनाकर इस्लाम की तौहीन की है। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसने गुप्त दरबार बुलाया। वजीरों और काजियों से कहा, औरंगजेब, ताजमहल को बंद करो। इसके कुछ हिस्से ऐसे सील करो कि कोई दोबारा वहां ना पहुंच पाए। इतिहास में सिर्फ मुमताज का नाम लिखा जाएगा, आरजू का नहीं। और यही वजह है कि ताजमहल के दर्जनों कमरे बंद कर दिए गए। शाहजहां औरंगजेब के फैसले से टूटा। उसने अपने पिता को आगरा किले में कैद कर दिया। शाहजहां की कैद का कमरा यमुना के उस पार था, जहां से वह ताजमहल को हर दिन देख सकता था। कहते हैं, शाहजहां खिड़की से रोज ताजमहल निहारते और बुदबुदाते, शाहजहां, आंखों में आंसू, मुमताज, आरजू, मैं तुम दोनों के पास क्यों नहीं जा पा रहा? उनकी आंखों में आंसू और दिल में दर्द था। कई इतिहासकार मानते हैं कि शाहजहां का असली दर्द मुमताज से बिछड़ना ही नहीं, बल्कि आरजू की गुमनामी भी थी। ताजमहल के जिन कमरों को औरंगजेब ने बंद करवाया, वहां 2 कब्रें थीं, एक मुमताज की और दूसरी आरजू की। उन कमरों पर मोटे लोहे के दरवाजे और चूना गारा लगाकर उन्हें सील कर दिया गया। मजदूरों को आदेश दिया गया, सिपाही, अगर तुमने इन कमरों का जिक्र किया तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। धीरे धीरे यह सच सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित रह गया। शाहजहां की डायरी से एक और पन्ना मिला। मुमताज के नाम पर ताजमहल खड़ा किया, लेकिन इसके दिल में आरजू को छुपा दिया। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मेरे अपने ही बेटे ने मुझे गुनहगार ठहरा दिया। यह पन्ना आज भी सवाल उठाता है, क्या ताजमहल वाकई सिर्फ मुमताज का मकबरा है? 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने ताजमहल पर कब्जा कर लिया। उन्होंने बंद कमरों को खोलने की कोशिश की। ब्रिटिश अफसर जॉन स्मिथ ने अपनी डायरी में लिखा, हमने ताजमहल के अंदर ऐसे कमरे देखे जिनमें एक से अधिक कब्रें थीं। कुछ कमरों में अजीब चिन्ह बने थे, जैसे वे हिंदू मंदिर के हों, लेकिन ऊपर से सब कुछ इस्लामी ढांचे में बदला गया था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद यह डायरी गायब हो गई। अंग्रेजों ने यह सच कभी सार्वजनिक नहीं किया। अंग्रेजों के लिए यह सच खतरनाक था।
अगर लोगों को पता चलता कि ताजमहल की कहानी अधूरी है तो बगावत और तेज हो सकती थी। इसलिए उन्होंने आदेश दिया, ताजमहल को सिर्फ मुमताज की मोहब्बत की निशानी बताओ, बाकी सच हमेशा के लिए मिटा दो। और ऐसे ही इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखा गया। आगरा के पुराने परिवारों के बुजुर्ग कहते हैं, हमारे दादा बताते थे, ताजमहल में 2 औरतों को दफनाया गया था। एक का नाम सब जानते हैं, मुमताज। दूसरी का नाम किसी किताब में नहीं है, आरजू। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि अमावस्या की रात ताजमहल के बंद कमरों से सिसकियां आती हैं, जैसे कोई औरत कह रही हो, मेरा नाम क्यों मिटा दिया गया। आज भी ताजमहल के कई कमरे बंद हैं। ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ने कभी उन्हें पूरी तरह नहीं खोला। जब भी इतिहासकार या कोर्ट में याचिका डालकर इन्हें खोलने की मांग होती है तो सरकार कहती है, सुरक्षा कारणों से कमरे बंद हैं। लेकिन सवाल यह है, आखिर इन कमरों में ऐसा क्या है जिसे जनता से छुपाया जा रहा है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ताजमहल पहले एक प्राचीन मंदिर था जिसे शाहजहां ने मकबरे में बदला। कुछ कहते हैं कि यह सिर्फ मोहब्बत की इमारत नहीं बल्कि शाहजहां का गुप्त खजाना भी है। और कुछ कहते हैं कि यह 2 औरतों की मोहब्बत और गम की कब्रगाह है। सच क्या है, यह आज भी एक रहस्य है। क्या ताजमहल सिर्फ मुमताज का मकबरा है या इसके नीचे आरजू बेगम की कब्र भी है। क्या अंग्रेजों ने सच दबा दिया या औरंगजेब ने इतिहास को बदल दिया। यह ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद आने वाली पीढ़ियां ही ढूंढ पाएंगी। तो दोस्तों, यह था ताजमहल का वो सच जिसे सदियों से दबा दिया गया, शायद इसलिए कि हकीकत हमेशा कड़वी होती है। क्या आपको लगता है कि ये दरवाजे कभी खुलेंगे? क्या हमें वो सच कभी जानने को मिलेगा जिसे औरंगजेब ने छुपाया और अंग्रेजों ने मिटा दिया? आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है, इसलिए हमें कमेंट में जरूर बताइए कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे गहरा लगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दिल से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब बटन दबाइए। और हाँ, उस बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा ताकि अगले भाग का रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचे। इतिहास का सच कभी मिटाया नहीं जा सकता।